गोपनीय भी है, अति उत्तम भी है, और प्रत्यक्ष जीवित मोक्ष देने वाली है। औरों का तुम योग करो, यज्ञ करो, तप करो, तीर्थ करो, जप करो, तो क्या होगा? मरने पर फिर इंतजार करो, मरने पर स्वर्ग मिलेगा, मरने पर वैकुंठ मिलेगा, कि मरने पर तुम किसी राजघराने में पैदा हो जाओगे, कि मरने पर तुम किसी ऐसे घर में पैदा हो जाओगे जहां तुम्हारी कामना जो इस जन्म में अधूरी थी पूरी हो जाएगी। लेकिन मोक्ष नहीं मिलेगा, पुनर्जन्म मिलता ही रहेगा। हर कर्म में, हर साधना में पुनर्जन्म है। लेकिन इस ब्रह्म विद्या में ब्रह्म प्राप्ति कर्म स्थितम, ब्रह्म की प्राप्ति जब तक नहीं होती है तब तक इसका अभाव नाश नहीं होता है। ये ब्रह्म विद्या बनी रहती है। और विद्या इसी जन्म में नष्ट हो जाएगी। ये विद्या अगर तुमने 4 क्लास कर ली है इस ब्रह्म विद्या की, अगले जन्म में 5 क्लास इस जन्म में कर ली है, अगले जन्म में 6, इस जन्म में 6 कर ली है, अगले जन्म में 7। कैसे भी तुमको पूर्णता का अनुभव कराकर ही ये तुमसे विदा लेती है। इतनी इसकी महिमा है, ये नित्य है। अन्य कर्मों का फल कालांतर के बाद मिलता है। अन्य कर्मों का फल आज अभी नहीं, उसके लिए जैसे बच्चा पैदा होना है कालांतर में मिलेगा, वृक्ष से फल लेना है कालांतर में मिलेगा, खेती से फसल लाना है तो कालांतर में मिलेगा, समय के बाद, प्रतीक्षा के बाद। पर ये तो तत्काल देने वाला, जैसे कि प्रकाश किया कि तत्काल अंधकार विलीन, उसके लिए प्रतीक्षा करने की जरूरत कि भाई धीरे धीरे जाऊंगा। मैं तो 1000 साल से गुफा में था, एकदम अभी नहीं जाऊंगा, ऐसा नहीं। वहां तो प्रकाश हुआने की अंधकार गायब। ऐसा ये ब्रह्म विद्या है कि जहां आत्मभाव जगा कि पाप गायब, बंधन गायब, फिर न बंधन रहेगा न पाप रहेगा। फिर तो क्षिप्रम भवति धर्मात्मना। स्विच ऑन करो कि प्रकाश, स्विच ऑन करने के पहले समय लगेगा, फिटिंग कराना है। सागर को बुलाओ कि कोई बिजली वाले को बुलाओ, वो तुम्हारी मकान में वायरिंग करेगा, फिर बोर्ड लगा देगा, मीटर लगा देगा, फिर आपके पावर हाउस के कनेक्शन वाले आएंगे, कनेक्शन करेंगे। और जैसे करंट आया स्विच ऑन करो, अंधकार गायब। फिर देर नहीं लगती है। करंट लाने के पहले ही उसकी व्यवस्था करने में देर लगती है। तो ब्रह्म विद्या की पात्रता के लिए कर्म उपासना है। 80,000 वेद मंत्र की साधना मल दोष को दूर करने की है। 16,000 मंत्र की साधना विक्षेप दोष को दूर करने की है। और 4,000 मंत्र आपके आवरण दोष को दूर करने का है। और स्वरूप के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं। वहां तो मैं ब्रह्म हूं, बात खत्म। अहम ब्रह्मास्मि, बस ये स्विच ऑन हो गया, पाप गत खत्म, जन्म आना जाना भी खत्म। तो यह तत्काल फल देने वाला है। औरों का कर्मों का फल कालांतर में मिलेगा, देशांतर में मिलेगा। यहाँ से कहीं ऊपर जाओ, बाहर जाओ, स्वर्ग वैकुंठ में, इंग्लैंड अमेरिका कहीं जाकर मरो, पैदा हो। लेकिन इस विद्या का फल तो यहीं का यहीं प्राप्त हो जाता है। कहीं देशांतर में, कालांतर में जाने की जरूरत नहीं। प्रत्यक्ष फल मिलता है, परोक्ष नहीं। परंतु इस विद्या का फल सद्यो मोक्ष है। अर्थात जैसे अग्नि उष्णता दो नहीं, इसीलिए अग्नि व उष्णता में देरी या दूरी नहीं है। जैसे सद्यो मोक्ष, इसका फल तत्काल, जैसे इधर प्रकाश किया कि अंधकार खत्म, ऐसे ही इधर ज्ञान किया कि बंधन खत्म। इसके लिए प्रतीक्षा नहीं करना पड़ेगी कि अभी कुछ समय और लगेगा, नहीं।
जो लगना था लग गया। ज्ञान प्राप्त करने के पहले जो समय जीवन जाना था गया, लेकिन और अब जन्म लेना नहीं पड़ेगा और इस ज्ञान के लिए तुम्हें भटकना नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार ज्ञान काल में ही श्रवण मात्र से जीवन मुक्त हो जाता है। ज्ञान करते ही एक राजा का बेटा कहानी को क्यों बताऊं, ऐतिहासिक बात जान लो। कुंती का बेटा, वैसे वो भी राजा ही, पांडव लोग उनके राज्य में राजा ही तो थे, तो कुंती का बेटा, लेकिन दासी ने पाला और दासी पुत्र कर्ण के नाम से प्रसिद्ध हो गया। अब जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने जा रहा है कल, और कुंती को पता लग गया कि कल कर्ण यानी मेरा बेटा अपने छोटे भाई को, पांचों पांडवों को मार देगा, क्योंकि इसको तो सूर्य ने जन्म दिया है और अमर होने की इसको शक्ति दी है कि तुझे कोई मार नहीं सकेगा। गई वेश बदल कर और जाकर कहा कि देख, कल तू जिनको मारने के लिए खड़ा हो रहा है कौरवों की तरफ से, वो तेरे छोटे भाई हैं और मैं तेरी मां हूं, तू बड़ा भाई है। बहुत देर बातचीत होने के बाद कृष्ण भगवान ने समर्थन कर दिया कि कुंती ठीक कह रही है, तुम इसके शादी के पहले ही गर्भ में आ गए थे, लोक लज्जावश तुमको नदी में बहा दिया था, ईंध पाला है, ये तुम्हारी दासी माँ है, ये ओरिजिनल वास्तविक गर्भ धारण करने वाली माँ ये दासी माँ है, असली माँ यही है। अब पांडव पुत्र या कुंती पुत्र बनने में कितनी देर लगेगी, जानने की बस जरूरत थी, बना बनाया काम था, जानने की ही बस देरी थी। बाकी तो तुम पहले से ही मुक्त हो, पहले से ही ब्रह्म हो, पर नहीं जान रहे थे और अपने को उड़िया पुत्र की, मारवाड़ी पुत्र की, बंगाली पुत्र मान लिया, जैसे वो दासी पुत्र मान लिया। हो तुम सचमुच में ब्रह्म, अमृतस्य पुत्र, अमृत की संतान हो, वेद शास्त्र कहते हैं ममय वंशो, मेरे अंश हो, लेकिन फिर भी तुम नहीं मानते हो। तो अब जब मान लोगे तो उसी वक्त पर तुम्हारा बंधन खत्म। तो कुंती के पुत्र कर्ण को पांडव पुत्र बनने में या कुंती पुत्र बनने में कोई साधन करने की आवश्यकता नहीं हुई? ना। बोलो, शारीरिक साधन करने की आवश्यकता क्यों नहीं हुई? कि साधन तो वहां करना पड़ता जहां वस्तु पहले से ना हो, पर जो पहले से हो उसको साधन की जरूरत नहीं होती है। तो ऐसे ही यह ज्ञान का चमत्कार है, ज्ञान होते ही मोक्ष हो जाता है, क्योंकि मुक्त तो पहले से ही था पर नहीं मालूम था, इसलिए उसको उपदेश करना पड़ा। ज्ञान अर्थात मैं आत्मा हूँ, तब आत्मा की मुक्ति करना नहीं, वह नित्य मुक्त ही है। क्यों आत्मा की मुक्ति क्यों नहीं करना? नित्य मुक्त, नित्य अरे अग्नि को गर्म नहीं करना, क्यों नहीं करना? स्वभाव, बर्फ को ठंडा नहीं करना, क्यों नहीं करना? स्वभाव, शक्कर को मीठा नहीं करना, क्यों नहीं करना? तो जीव को मुक्त क्यों नहीं करना? पहले से ही मुक्त है, जीवो ब्रह्मयो केवल। तो ऐसा आत्मबोध होने के क्षण में ही जीवन मुक्ति हो जाता है। तो आत्मा का जब बोध जग गया तभी मुक्ति हो गई, उसके लिए कुछ और साधन करने की आवश्यकता नहीं रहती है। अब इतना सुन रहे हैं, तुम सुन रहे हो,
लेकिन आत्मविश्वास किसको हो रहा है ये देखो। तुम्हारे मन से देह भाव को किसका कम हो रहा है, कि जाति भाव किसका कम हो रहा है, कि तुम्हारी पद प्रतिष्ठा अहंकार कम हो रहा है। वो तुम्हारा जो का जो बिल्कुल सील्ड करके रखा है कि अनटच, हमारे अहंकार को, हमारे जाति को, हमारे रिश्ते को, हमारे पद पर कोई टच ना करे। करेगा तो लड़ाई लड़ेंगे, मेरे को ऐसा कह दिया, क्या समझता है तू मेरे को, इत्यादि लड़ाई करने लग जाएंगे, मारपीट करने लग जाएंगे। तो तुम्हारा क्या होगा, कुछ नहीं, खाली अहंकार बढ़ेगा। इसलिए अपने अंदर ये धारण करना है, ये अपने अंदर आज अभी इसी समय आप निकाल दो इस कचड़े को अंदर से। अरे अंदर के कचरे को निकालने के लिए आयुर्वेद में वोमिट करना सिखाते हैं। वोमिट करो अंगुली डालकर और निकाल दो कचरे को, नहीं तो वो दवा असर नहीं करेगी। दवा असर करने के लिए पहले के मल को निकाल दिया जाता है। तो ये पहले का मल है तुम्हारा कर्तापन का अहंकार, जाति का अहंकार, नाना प्रकार का, ये मल को निकालो तब ये ब्रह्म ज्ञान असर करेगा, नहीं तो ये ऊपर का ऊपर निकल जाएगा। ऐसा आत्मबोध होने के क्षण ही जीवन मुक्त हो जाता है। यह ब्रह्म विद्या प्रत्येक जिज्ञासु को श्रवण मनन साधन करने में अति सुगम और अविनाशी फल रूप है। फिर से बोलो। यह ब्रह्म विद्या प्रत्येक जिज्ञासु को फिर श्रवण से बोलो। यह ब्रह्म विद्या प्रत्येक जिज्ञासु को हाँ अब ठीक बोला है। श्रवण मनन साधन करने में अति सुगम और अविनाशी फल रूप है। तो यह ब्रह्म विद्या में अति सुगम सहायक है। ये ब्रह्म विद्या जब तक नहीं आएगी तब तक कोई भी जीव भ्रांति से मुक्त नहीं होगा, आवागमन से मुक्त नहीं होगा। हे अर्जुन, तेरे पूछने पर तेरे हित के लिए मेरे द्वारा कहे हुए इस परम गोपनीय परम रहस्य गीता ज्ञान अमृत को तू किसी काल में भी न तो अद्वैत ज्ञान पर अश्रद्धा करने वाले को, न अशुद्ध आहारी, न गुरुद्रोही को, न इंद्रिय असंयमी को, न सकामी कर्मी को, न सगुण भक्तों को, न ब्रह्म जिज्ञासा से रहित अज्ञानी को, न गुरु माता पिता की भक्ति से रहित को, न बिना सुनने की इच्छा वाले को, और जो निर्गुण निराकार ब्रह्म भगवान अर्थात आत्मज्ञान की निंदा करता है, ऐसे लोगों को तो कभी नहीं कहना। तो भगवान अब सीमा बांध रहे हैं इस ब्रह्म ज्ञान की कि अर्जुन तुझे तो मैंने दे दिया ये ब्रह्म ज्ञान, तूने पा लिया, लेकिन अब तू इसको ऐसे ही मत लुटा देना, ऐसे ही मत फेंकना। इसके लिए ऐसे ऐसे पात्र मिले तभी उसकी परीक्षा लेकर सुनाना। सुनने की जिनको इच्छा न हो मत सुनाना, जिनका आहार शुद्ध नहीं हो उनको कभी भी मत बताना, जो आज्ञा का पालन नहीं करने वाले हैं उनको मत बताना, जो पिता माता की सेवा से रहित हैं, पिता माता की सेवा नहीं करते हैं उनको मत सुनाना, जो दीन दुखियों की प्रति प्रेम भाव आत्म भाव नहीं रखते हो उनको मत बताना, जो छल कपट करके जीवन में व्यवहार करते हैं कि धनु अर्जन करते हैं, ऐसे लोगों को मत बताना, सदाचारी को बताना, आज्ञाकारी को बताना, सेवा भावी को बताना। परंतु जिनमें यह सब उपरोक्त दोष नहीं हो, ऐसे मेरे भक्तों के प्रति प्रेम पूर्वक उत्साह के सहित निष्काम भाव से अवश्य कहना चाहिए। जो पुरुष इस परमानंददायक मोक्ष स्वरूपी रहस्य मेरे इस गीता शास्त्र को
केवल विवेक वैराग्य आदि साधन चतुष्ट तथा गुरु भगवान में भक्ति रखने वाले, आत्म ब्रह्म में जिज्ञासा करने वाले मेरे भक्तों को, मुमुक्षुओं को निष्काम भाव से प्रेम पूर्वक पढ़ाएगा व सरल व्याख्या द्वारा सुनाएगा व आत्मज्ञान का प्रचार करेगा। वो मेरा सबसे प्रिय भक्त होगा जो इस गीता को पढ़ेगा, पढ़ाएगा, मेरे भक्तों को सरलता से, निष्काम भाव से समझाएगा। वो मेरा पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा प्यारा है, सबसे अधिक मेरा प्रिय काम करने वाला होगा। वह आत्मज्ञानी निस्संदेह ही मेरे को अर्थात मोक्ष को प्राप्त होगा। वह तो मेरी आत्मा ही है। आत्मज्ञान की ऐसी महिमा है, जो इस शास्त्र को पढ़ेगा उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा। ये पढ़ेगा यानी उसको जीवन में धारण करेगा, तो उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा और वो मुक्ति को प्राप्त करेगा, क्योंकि ज्ञान मोक्ष पद वेद बखाना, ज्ञान मुक्ति देने वाला है। इस प्रकार जो स्वयं मुक्त होकर अन्य को मुक्तता का अनुभव कराता है तथा आत्म प्राप्ति का सरल साधन बताता है और जिसमें उपदेश करने के लिए आलस्य नहीं है, उससे बढ़कर मेरा अतिशय प्रिय कार्य करने वाला अत्यंत प्यारा पृथ्वी पर दूसरा कोई नहीं हो सकता। तो जो मेरे भक्तों को, जिज्ञासुओं को उपदेश करने में अलसाता नहीं है, सातों दिन 15 तिथि पूरा महीना इसी में लगा देता है, उससे ज़्यादा मेरा प्यारा कोई काम करने वाला पृथ्वी पर नहीं है। अशुभ कर्मी को, अशुद्ध आहारी को, गर्भपात करने वाले को, जीव बलि करने वाले को, दहेज लेने वाले को, लोभी तथा जो मेरे प्रेमी भक्तों का इस परम गोपनीय, परम पवित्र आत्मज्ञान रूपी गीता शास्त्र को श्रवण करावेगा, वह भी पाप कर्मों से मुक्त होकर श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त होगा। अष्टावक्र जी इस 8वें प्रकरण के 4 श्लोकों द्वारा जनक के अनुभव की प्रशंसा कर रहे हैं और यही ब्रह्म विद्या में सफलता का प्रमाण पत्र है। बस आज इतना ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी रहें, सभी सुखी रहें, सभी निरोग रहें, सभी निरोग रहें, सभी प्रसन्न रहें, सभी प्रसन्न रहें, मन वचन कर्म से मन वचन कर्म से सभी को अपना बनाने की चेष्टा करें, सबको अपना बनाने की चेष्टा करें, सभी को अपना रूप जानने की चेष्टा करें, सभी को अपना रूप जानने की चेष्टा करें, मन वचन कर्म से किसी को कष्ट न पहुँचाएं। मन वचन कर्म से किसी को कष्ट न पहुँचाएं। यदि हमारे किसी भी कर्म से, यदि हमारे किसी भी कर्म से, हमारे व्यवहार से, हमारे व्यवहार से, हमारी वाणी से हमारे वाणी से किसी को दुख मिला है, किसी को दुख मिला है, अपमान मिला है, अपमान मिला है, तो हम उससे क्षमा चाहते हैं, हम उसे क्षमा चाहते हैं, वो हमें क्षमा करे। वो हमें क्षमा करें। अब हमारा कोई शत्रु नहीं है, कोई शत्रु नहीं है, सभी हमारे मित्र हैं, सभी हमारे मित्र हैं, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। सबका मंगल हो। ओम शांति
शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। आज के सत्संग प्रवचन के मध्य में अगर मेरे द्वारा कोई त्रुटि हुई है, दुख मिला है, अपमान लगा है, तो मुझे क्षमा करें। मैं अपना सर झुका कर क्षमा चाहता हूँ।